नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एलिमेंट्स के बारे में। तो दोस्तों, मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास करें। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चलिए आ जाते हैं एलिमेंट्स और तत्व के बारे में पढ़ेंगे। तो तत्व क्या होता है, इसको जानने से पहले हम कुछ ऐसे चीज़ों के बारे में जान लेते हैं जो हमको इसको समझने में बहुत ही मदद करेगा। जैसे हमारे पास क्या है, पदार्थ। हम आसपास की हमारी जो भी वस्तुएं पड़ी हैं सब पदार्थ के रूप में है। और ये जो पदार्थ होता है छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। और इसी कण को, जो इसकी जो अंतिम कण होती है, वही हमारा क्या होता है, परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। और इसी परमाणुओं से जो मिलकर बना होता है वो हमारा उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान देते हैं इसका। अगर परिभाषा का बात करें तो कहेंगे एक ही प्रकार के परमाणुओं, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने पदार्थ को तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तत्व क्या है, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर जो बने होते हैं उसे तत्व कहते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ तत्व जैसे हाइड्रोजन का। तो ये हाइड्रोजन जो हमारे पास है, ठीक है, अगर इसी चीज़ को हम हाइड्रोजन को H2 लिख दें तो H2 भी ये क्या है, तत्व है। H2 के रूप में लिखा रहे चाहे H लिखा रहे, ये हाइड्रोजन एक तत्व है और ये किस रूप में, अधातु है। ठीक है, और ये गैस भी है और ये विद्युत का ऋणात्मक होते हैं। और हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, हाइड्रोजन का भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। इसकी परमाणु संख्या जो होती है 1 होती है और इसका जो समस्थानिक होते हैं 3 समस्थानिक होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अगर ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन मिलेगा तो बनाएगा O2। यहाँ ऑक्सीजन भी हमारा जो है O2 के रूप में, हमारे किस रूप में है, तत्व के रूप में। तो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन की बात कर ले, ये भी हमारा क्या है, तत्व है। तब बात कर लेते हैं तत्व का खोज। ये तत्व का खोज किसने किया, तत्व की खोज के बारे में किसने बताया। तो अगर अगला पॉइंट बनाए कि तत्व का खोज किसने किया। अगर तत्व का खोज के बारे में पूछ रहे तो बोलेंगे रॉबर्ट। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया था, रॉबर्ट बॉयल ने एक तत्व का खोज किए थे। कितना में किए थे, इसका जो खोज हुआ था 1661 ईस्वी में। रॉबर्ट बॉयल ने इसका क्या किए थे, खोज किए थे। कितना ईस्वी में, 1661 ईस्वी में। ठीक है, तत्व का खोज हुआ था। ठीक है, और इन्होंने क्या बताया था कि तत्व हम उसे कहेंगे जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा विभाजित नहीं कर सकते हैं, ना ही उसे हम बना सकते हैं, ना ही उसे क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर बात कर लें, ठीक है, तत्व जो होता है, ठीक है, तत्व जो होता है ये पदार्थ का सबसे शुद्ध रूप है। तो आपसे पूछ रहे पदार्थ का शुद्ध रूप क्या है, तो पदार्थ का, ठीक है, बात कर ले आपसे पदार्थ का, ठीक है, पदार्थ का शुद्ध रूप। ठीक है, पदार्थ का प्रथम शुद्ध रूप क्या है, तो प्रथम शुद्ध रूप बोले तो आपको बोलेंगे तत्व जो होता है ये पदार्थ का प्रथम शुद्ध रूप है। ठीक है, प्रथम शुद्ध रूप है। पदार्थ का प्रथम शुद्ध रूप क्या है, तत्व को पदार्थ का प्रथम शुद्ध रूप कहा जाता है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर बात कर लेते हैं। ठीक है, बात ये करते हैं कि तत्व कितने प्रकार के होते हैं। अगर आपसे अगर बोल दे कि तत्व का प्रकार, ठीक है, तत्व का प्रकार के बारे में बात करते हैं। तत्व का प्रकार, ये टोटल इसके जो प्रकार होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं। तत्व जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। और ये 3 प्रकार कौन कौन है भाई, तो 3 प्रकार, एक होता है धातु के रूप में, किस रूप में, धातु के रूप में। और एक आपका होता है अधातु के रूप में, किस रूप में होता है, अधातु के रूप में। एक जो होता है उपधातु के रूप में होता है। ठीक है, तो धातु के रूप में, अधातु के रूप में, उपधातु के रूप में। अगर बात कर लेंगे धातु को क्या कहा जाता है, तो मेटल्स कहा जाता है। अधातु को क्या बोलते हैं, तो नॉन मेटल्स कहा जाता है। उपधातु को क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स कहा जाता है। आप ध्यान करें कि धातु कहेंगे किसे, अधातु किसे कहेंगे, उपधातु किसे कहेंगे किसे। तो अगर धातु अधातु के बारे में हम अगले वीडियो में बढ़िया से डिटेल से पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ हम समझा देते हैं। धातु जो होता है जो जिसमें करंट प्रवाहित हो तो विद्युत का सुचालक माना जाता है। ठीक है, यह जो होती है इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, इसे इलेक्ट्रॉनों का दाता कहा जाता है। इसे दाता के नाम से जाना जाता है, इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं।
ठीक है। और धातु जो होता है विद्युत का क्या होते हैं, धनात्मक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, धनात्मक कहलाते हैं। जब इसे हथौड़ी से पीटी जाएगी तो ये क्या होते हैं कि चूर चूर नहीं होते, इसे पीट कर चादर बनाया जा सकता है या तार खींचे जा सकते हैं, तार बनाए जाते हैं। और ये होती है तन्यता इसमें पाई जाती है धातु में, और इसमें ध्वनि एक इसे पीटने पर ध्वनि भी उत्पन्न होता है, और जब इसे पीटेंगे तो चूर चूर नहीं होगा। अधातु का ठीक इसका उल्टा एग्जाम्पल ले लिया जाए तो अधातु जो होते हैं विद्युत क्या होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। और विद्युत ऋणात्मक के साथ साथ जब इसे हथौड़े से पीटी जाएगी तो ये चूर चूर हो जाएगा, इससे चादर नहीं बनाए जा सकते हैं। ठीक है। और कह सकते हैं इससे करंट भी प्रवाहित नहीं होता, ये विद्युत का ऋणात्मक भी होते हैं। ठीक है। इससे विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। तो कह सकते हैं धातु का जो अपोजिट उल्टा साइड परिभाषा बोल सकते हैं। ठीक है। धातु का उल्टा ही विपरीत परिभाषा ही हमारा क्या होता है, अधातु होता है। ठीक है। अब यहाँ पर बात कर लें कुछ अपवाद के रूप में और कुछ अपवाद के रूप में नहीं भी है, तो ये सारा चीज आगे पढ़ेंगे। इसके बाद में क्या, उपधातु। उपधातु किसे कहेंगे, तो उपधातु से कहेंगे जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता हो, मतलब धातु का भी गुण पाया जाता हो और अधातु का गुण भी पाया जाता है, जिसमें दोनों का गुण पाया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे, उपधातु कहेंगे। ठीक है। उपधातु किसे कहेंगे, जिसमें दोनों का गुण क्या होगा, पाया जाएगा। अगर बात कर लिया जाए कि तत्व जो अभी कितना है, वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या कितनी है, अगर बात कर ले कि आपसे कि वर्तमान में टोटल अभी जो तत्व है वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में कुल तत्व का बात कर लें, कुल तत्वों की क्या बात कर लें, संख्या के बारे में। तो वर्तमान में कुल तत्वों की संख्या के बारे में अगर बात किया जाए तो वर्तमान में टोटल अभी जो तत्व है ये टोटल 118 तत्व है। वर्तमान में 118 तत्व, इसमें से जो धातु कितना है, तो धातु का अगर जिक्र कर लिया जाए तो धातु का इसमें जो संख्या है तो 90 तत्व जो है धातु के रूप में है। और अगर बात करें अधातु, तो यह धातु जो हमारा अधातु का जो संख्या होता है, अधातु जो हमारा 20 तत्व क्या है, अधातु है। अगर बात कर ले उपधातु की संख्या, तो उपधातु की संख्या हमारे पास जो है, उपधातु की संख्या, तो उपधातु की संख्या हमारे पास जो मिलेगी तो उपधातु की जो संख्या होगी 7, 7 जो क्या होते हैं, उपधातु होते हैं। तो अगर बात कर लें कि वर्तमान में अभी वर्तमान में कुल तत्व की संख्या कितने थे, 118, और धातु की संख्या कितना है, 90, अधातु की संख्या कितना है, 20, और उपधातु की संख्या कितना है, ठीक है, 7 है। अगर बात कर लें कि प्रकृति में, ठीक है, प्रकृति में कुल कितने तत्व ज्ञात हैं, तो प्राकृतिक में कुल तत्व जो हमको प्राप्त है 94 तत्व कहाँ से प्राप्त है, प्राकृतिक से। अच्छा, एक चीज और बात कर लें, कृत्रिम विधि द्वारा या वैज्ञानिक द्वारा जो बनाया गया जो तत्व है, तो कृत्रिम विधि द्वारा जो तैयार किया या कुल तत्व की संख्या जो आपसे पूछे तो टोटल तत्व 24 जो तत्व हैं ये कृत्रिम विधि द्वारा क्या किए गए हैं, तैयार किए गए हैं। या आपसे प्राकृतिक में कुल तत्व पूछे तो 94, कृत्रिम विधि द्वारा जो तैयार किया तत्व कितना है, 24 तत्व है। धातु की संख्या 20, अधातु की संख्या धातु की संख्या 20, अधातु कितने होते हैं, 20, उपधातु कितने होते हैं। अगर आपसे एक चीज और पूछ लिया जाए कि आपसे ये पूछा जाए कि धातु जो होती है द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु भी द्रव अवस्था में पाई जाती है, दो ऐसे तत्व हैं। जैसे द्रव में कहेंगे कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाने वाले जो धातु होते हैं वो धातु कौन कौन सा थे, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में जो पाया जाता है जो धातु होती है उसे हम पारा कहते हैं। क्या कहते हैं, पारा। पारा का जो संकेत लेते हैं Hg लेते हैं, क्या लेते हैं, Hg। तो पारा को हम लोग मरकरी भी बोलते हैं। ठीक है। तो पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। और यही चीज अगर हम बात कर लें कि अधातु का बात कर लें तो अधातु एक ऐसा तत्व है, ठीक है, अधातु में ब्रोमीन के बारे में बात कर लें, किसके बारे में, ब्रोमीन के बारे में बात कर लें तो ब्रोमीन के बारे में अगर बात करते हैं तो इसका जो संकेत होता है Br होता है। ब्रोमीन के बारे में अगर बात करेंगे तो ब्रोमीन एक अधातु है, अधातु के साथ रहते हुए एक किस अवस्था में पाई जाती है, कमरे के द्रव अवस्था में पाई जाती है। असल में कुछ और चीजें हम समझ लेते हैं कि यहाँ पर अगर देखा जाए, ठीक है, प्रॉपर्टी के आधार पर, जैसे भूपर पट्टी में, किसमें, भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो ऑक्सीजन होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और अगर बात करें कि भूपर पट्टी में जो सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है तो वो धातु एल्युमिनियम है। एल्युमिनियम का बात करें तो इसका परमाणु संख्या 13 और ऑक्सीजन का बात करें तो इसका परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है। तो ये सिर्फ हम आगे पढ़ेंगे। तो आपसे पूछे भूपर पट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है ऑक्सीजन है, और भूपर पट्टी में ही सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो धातु है एल्युमिनियम है।
अगर आपसे बात कर ले सबसे भारी धातु का बात कर ले, सबसे भारी धातु का, तो भारी जो धातु होता है, ठीक है, ओसेमियम जो होती है सबसे भारी धातु है, ठीक है। और सबसे ज्यादा ऋणात्मक जो तत्व होता है तो फ्लोरीन होता है। तो ये सब सारा चीज हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगर एक चीज और ध्यान करें तो हमारा जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना होता है, तो नाइट्रोजन के बारे में बात करेंगे तो 78% जो होता है इस हमारे वातावरण वायुमंडल में पाए जाते हैं, 78%। ऑक्सीजन जो कितना होता है, ऑक्सीजन जो होता है हमारे वायुमंडल में 21% पाया जाता है। अगर यही बात कर लें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है, तो 0.03% जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, पाई जाती है। तो ये चीज आपको याद रखना होगा, सबसे भारी तत्व, ठीक है, सबसे हल्का तत्व, जो सबसे हल्का तत्व कौन सा है, ठीक है। तो ये सब सारा चीज आपको याद रखना होगा। एक चीज और बात कर लेते हैं कि आखिरी गैस की संख्या कितनी है, तो आखिरी तत्व जो है हमारा है आखिरी तत्व, ठीक है, आखिरी तत्व। तो आखिरी तत्वों का जो संख्या है टोटल 6 है, और यह 6 में से कौन कौन है, तो हीलियम है, और क्या है, नियॉन है, और क्या है, आर्गन है, और क्या है, क्रिप्टॉन है, और क्या है, जेनॉन है। जेनॉन को एक्सिस से लेते हैं, और क्या है, रेडॉन है। ये आखिरी तत्व है। तो आखिरी तत्वों का जो संख्या है टोटल 6 होते हैं। आखिरी तत्व जो होते हैं 6 होते हैं। अब देखिए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, और शून्य वर्ग वाला तत्व के नाम से भी ये जाना जाता है। अगर कुछ और अगर बात यहाँ पर कर लें तो मेंडलीव एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने आवर्त सारणी नियम लाए थे। तो इन्होंने मेंडलीव के समय में कितना तत्व था, मेंडलीव मेंडलीव के समय में जो तत्व ज्ञात थे 63 तत्व ज्ञात थे। और एक और वैज्ञानिक है न्यूलैंड्स के समय टोटल कितना तत्व था। न्यूलैंड्स ने अष्टक का नियम दिए थे। अष्टक का नियम हुआ है कि हर तत्व कहता है कि हमारे प्रथम शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट में कितना हमारा 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। अष्टक का नियम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। न्यूलैंड्स के समय तत्वों की संख्या कितनी थी, तो न्यूलैंड के समय 50, ठीक है, 55 तत्व था, 55 तत्व ज्ञात था। और इन्होंने मान लिए थे कि इसके अलावा और तत्व नहीं पाया जा सकता प्रकृति में। लेकिन बाद में पता चला कि मेंडलीव के आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्व हुआ, ठीक है। और इन्होंने ये भी व्याख्या कर डाला कि इसके अलावा और भी तत्व खोजे जा सकते हैं, तो बाद में खोजा गया, ठीक है। मोजले का नियम भी आया। तो बहुत सारा चीज़ हमें पढ़ना है। तो ये चीज़ हमारा थोड़ा सा बेसिक जानकारी थी, ठीक है। सबसे भारी तत्व जो है ओसियम होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा, ठीक है। आपको क्या करना होगा, याद रखना होगा, ठीक है। तो फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, ऐसे ही वीडियो लेकर। वीडियो लंबा ना हो इसलिए समाप्त करते हैं। जय हिंद।